Recording in progress. Good afternoon, sir. Hanji, good afternoon all of you. Good afternoon. Welcome to the second lecture on this EPFO interview preparation. Good afternoon everybody. Good afternoon, sir. Good. एक बार सारे गुड आफ्टरनून करेंगे. गुड आफ्टरनून प्रदीप. नेक्स्ट. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सत्यवर्त. सत्यवर्त, इट्स अ नाइस नेम. सत्यवर्त, योर नेम इज लाइक दैट जो इंटरव्यू बोर्ड है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्यव्रत का मतलब क्या होता है. Yes, sir. और किसने रखा आपका नाम ये. Father ने. हाँ, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से आंसर तैयार करना है. आपके जो पर्सनल बायोटा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें भी ये मेंशन होगा. सत्यार्थ का काश भी किसने लिखी, किसने बनाई? नहीं नहीं ऐसा नहीं. सत्यव्रत ऐसा नहीं, इतना नहीं. वाइल्ड यूपीएससी में ऐसा नहीं, ऐसा पूछते जनरली. गुड आफ्टरनून अजय. गुड आफ्टरनून प्रिया. गुड आफ्टरनून तन्मय. देखिए सर आपके साथ वीडियो इंटरेक्शन कब होगा? वीडियो इंटरेक्शन तो आप अभी कर लो. आप अपना वीडियो ऑन करो. मैंने पिछली बार बोला था कि ट्राई करो कि अपना, सर इसमें ऑप्शन नहीं है वीडियो ऑन करने का. अपना वीडियो नहीं ऑन कर सकते आप. नहीं सर. अच्छा. हाँ, गुड आफ्टरनून तन्मय. सी इम्पॉर्टेंट वाई आई एम सेइंग गुड आफ्टरनून टू ईच ऑफ यू. ये वीडियो नहीं ऑन कर सकते बच्चे अपना. दे दो, पर वीडियो की परमिशन दे दो. नहीं, हाँ लेकिन ऑन कर देंगे तो दिक्कत है कोई. मेरे को दिखना ना, इंटरव्यू क्लास है ना. हाँ. वाई आई हैव सेड गुड आफ्टरनून टू ईच वन ऑफ यू सेपरेटली. देखिए यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर एक बहुत खास बात होती है. व्हेन यू एंटर इनटू द रूम, मैं आपको शो करूंगा लेटर ऑन. व्हेन यू एंटर इनटू द रूम तो सी विशिंग इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वर्बल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द बोर्ड, है ना. जैसे आप एंटर करें, जैसे आपने एंटर किया बोर्ड में तो बोर्ड स्टार्ट्स लुकिंग एट यू. सो द इंटरव्यू हैज स्टार्टेड. आप कैसे चल रहे हैं, कैसे आपके फेस एक्सप्रेशन है, वो बोर्ड देख रहा है आपको. बट योर फर्स्ट वर्बल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द बोर्ड इज जब आप उनको विश करते हो, राइट. तो विश बहुत क्लियर करनी जरूरी है. कई बार हम क्या करते हैं ना, नॉर्मल अपनी प्रैक्टिस में जैसे गुड आफ्टरनून आपका, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर. एक को बोलेंगे गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून. सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी दैट यू विश वेरी क्लियरली. अगर आप 2 या 3 बार भी विश करते हैं डिफरेंट मेंबर्स को, मतलब एक बार सेंटर में करते हैं, एक बार मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्ली कैसे विश करना है लेटर ऑन. बट जस्ट आदत डालिए कि व्हेनेवर यू कम टू माय क्लास, एक बार वर्बली गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, जब भी जो भी टाइम हुआ, गुड इवनिंग, वो विश जरूर करना है हमने एक दूसरे को, सो दैट एक हैबिट पड़े फॉर ऑफ क्लियरली विशिंग. ठीक है ना, क्लियर विश करने की हैबिट पड़े, क्लियर विश करने की हैबिट पड़े. तो टुडे माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे इज, लास्ट लेक्चर मैंने जो लिया था उसमें मैंने इंटरव्यू के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्लेरिफाई करे थे. पीडीएफ चलानी है. ओके डन. तो मैंने ये क्लेरिफाई किया था कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन शुड बी डन फॉर ईपीएफओ, है ना. तो अभी से करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा. व्हेन सी इंटरव्यू कम्स तो यू विल गेट लेस टाइम एंड यू विल बी मोर व्हाट यू से एंग्शियस. सो इट्स बेटर टू प्रिपेयर एट राइट टाइम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एट राइट टाइम एंड और अपने आप को पूरी तरह मेंटली फिजिकली अपने इंटरव्यू के लिए तैयार करना है ना. तो बहुत सारी बातें भी आगे करेंगे, लेकिन जो आज का टॉपिक है दैट इज एंड फ्रीली आस्क क्वेश्चन. आप बिल्कुल मुझे रोक के कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन. बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना आपने. अभी शायद वो पीछे से आपको वीडियो परमिशन भी दे रहे हैं. सो इफ इट इज गिवन देन आई वुड विश कि इंटरव्यू की क्लास में एटलीस्ट आप सबके चेहरे देखूं तो मैं आई विल फील मोर कनेक्टेड टू यू, राइट. बिकॉज इंटरव्यू प्रिपरेशन इज लाइक दैट. इट्स मोर ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशंस ऑल्सो. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंटरव्यू जो प्रिपरेशन है यूपीएससी की, इट इज वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल. वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल दोनों तरह की इंटरव्यू होती है आपके. तो मैं आपसे वर्बली तो कनेक्ट हो रहा हूँ लेकिन नॉन वर्बली कनेक्ट नहीं हो रहा बिकॉज आई एम अनएबल टू सी यू. तो लेट अस सी. तो आज का टॉपिक है कि जो आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे फॉर इंटरव्यू, वो आपने उसमें क्या क्या चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है. ऑल द फॉर्म इज वेरी शॉर्ट. इट्स अनलाइक यूपीएससी. अपना ऑडियो ऑफ रखेंगे आप. जो क्वेश्चन पूछना तभी ऑडियो ऑन करेंगे. अपना वीडियो ऑन कर सकते हो आप इफ यू विश.
मैं चाहूँगा कि आप ऑन करें, पीछे से परमिशन आई थिंक इट हैज़ बीन गिवन। तो ओनली होस्ट कैन ऑन दिस वीडियो, आप कर सकते हो हमारी। हाँ वही कर रहे हैं पीछे से वो, डोंट वरी। तो अब इसमें आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल फिलिंग द ऑनलाइन यूपीएससी ईपीएफ एंट्री फॉर्म। अब देखिए इसमें दो बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। पहले तो सबसे पहले तो ये बात है कि सबसे पहली बात ये है कि आपको इसमें दो बातें हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपके पास कोई चॉइस नहीं है ना, आप यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप ये कैसे कोर्स बनाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं, ये कैसे हो सकता है? सर ज्वाइन एज ए पैनलिस्ट किया मैंने, तो मेरे पास आ गया वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो करने का, मतलब मेरे पास वीडियो ऑन करने का ऑप्शन आ गया। मैंने जैसे चूज, मेरे पास दो ऑप्शन आया था, चलो अभी कर देते हैं इसको, आप कर दो, अभी फिर लेक्चर रुकेगा नहीं तो दो बातें देखिए इसके अंदर। फर्स्ट थिंग इज देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके अंदर आपकी कोई चॉइस नहीं है। सपोज आपको ये नाम भरना है, अपना फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, जेंडर है आपका, कम्युनिटी है, ईमेल आईडी, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ स्टेट वेयर यू वर बॉर्न, है ना, देन पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, माइनॉरिटी, डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, एज रिलैक्सेशन, है ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये सब बातें जो हैं आपकी सारी जो ये पॉइंट्स हैं शुरू से लेके यहाँ तक, आप समझिए कि यहाँ पे यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू फिल दिस ऑल दीज थिंग्स। बट रिमेंबर वन थिंग, जो भी आप भरेंगे यहाँ पे, वट एवर यू विल फिल हेयर, वो आपको उसके ऊपर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं जो हम आपको पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक में बना के देंगे, जैसे नाम के ऊपर है, या सपोज आपकी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, उसके रिलेटेड कोई बन जाए, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, जैसे हल करनी प्लेस ऑफ बर्थ है इनका, हम पूछ लें कि हल करने का क्या मतलब है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर नेम ऑफ द स्टेट, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की प्रॉब्लम्स, वो सारा आपके पास आएगा, है ना, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कोई खास बात डेट ऑफ बर्थ की है तो, है ना, दे मे आस्क यू कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ, है ना। फिर आपकी जो मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, ठीक है, एज रिलैक्सेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब फर्स्ट थिंग जो पहली चीज़ आती है इस फॉर्म में भरने के लिए, वेयर यू हैव चॉइस, इज योर हॉबीज़। अब ये हॉबीज़ बहुत ध्यान से आपको भरनी है। आई हैव सीन इन द लास्ट ईपीएफओ एग्जाम ऑल्सो, मैंने कई बच्चों की ये हॉबीज़ चेंज कराई, मतलब फ़ायदा भी हुआ उसका, है ना। तो उसमें देखिए ऐसा है कि ये हॉबीज़ आपने बड़ी ध्यान से भरनी है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा हॉबीज़ भर देते हैं कि यू मेंशन 4-5 हॉबीज़, ऐसा नहीं है, या कोई एक ही हॉबी भर देता है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज देयर कि यहाँ पे आप हॉबी जो भरो, एटलीस्ट 2 to 3 हॉबीज़ मैक्सिमम भरनी है, इससे ज़्यादा नहीं भरनी है। 2 हॉबीज़ बहुत है, 2 to 3 हॉबीज़ भरनी है आपको, इससे ज़्यादा नहीं भरनी है। और हॉबीज़ की जो मिक्स है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो हॉबी में एक आधी हॉबी को इंडोर हो और आउटडोर हो। ऐसा नहीं है कि सारी हॉबीज़ आपकी आउटडोर ही हैं, फिर वो पूछेंगे यार अच्छा आप घर में होते तो क्या करते हो, है ना। इंडोर एंड आउटडोर दोनों एंगल आपने रखने हैं अपनी हॉबी में, राइट। और बहुत ध्यान से हॉबी भरनी है, बिकॉज वंस यू फिल एनी हॉबी दे में, फॉर एग्जाम्पल दिस स्टूडेंट हैज़ फिल्ड योगा एंड मेडिटेशन। अब इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन। योगा, कितने तरह का योगा होता है, क्या करते हो आप योगा में, योगा का मतलब क्या, कहाँ हुआ, टाइप्स ऑफ योगा, उसके फीचर्स, फलाना ढिमाका, कुछ भी पूछ सकते हैं। सेम इज द केस विद मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होती है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन क्या है, क्या गेन करते हो मेडिटेशन से, बहुत सारी ऐसी, हु इज़ योर रोल मॉडल इन मेडिटेशन, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए हॉबी भरनी है कि इसके ऊपर मेरे से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज देयर कि 2 to 3 हॉबीज़, और हॉबीज़ बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना हो अनलेस एंड अनटिल आपकी वो एक्चुअल हॉबी है, अनलेस एंड अनटिल एक्चुअल हॉबी है ना, एक्चुअल हॉबी है। अदरवाइज मैनिपुलेट करने के लिए आप ऐसी हॉबी ना भर दें जो आप हैंडल ना कर पाएँ। फॉर एग्जांपल गार्डनिंग, भाई आप थोड़ा बहुत अपने गार्डन में जाके पौधों को पानी देते हैं, है ना, तो उससे आपकी हॉबी नहीं बन गई है। इट हैज़ बीन सीन इन द पास्ट दैट व्हेन यू फिल गार्डनिंग एज अ हॉबी, दे मे आस्क यू बोटेनिकल नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। आपसे सब्जियों के बारे में, फूलों के बारे में पूछ सकते हैं, कौन से सीजन में लगते हैं, क्या लगते हैं, एंड दे कैन आस्क यू हेल्प सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं भर देना कोई कि जिससे आप फंसने की चांसेस आपके बन जाएं। तो इसलिए हॉबीज़ जो हैं ये इस, जैसे बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने लास्ट लेक्चर के बाद मेरे से पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर पे डिस्कस किया थ्रू टेक्स्ट कि इन्होंने हॉबी ये भरी है।
तो हॉबीज़ में क्या क्या और हो सकता है। तो मैंने कई लोगों को गाइड किया है कि हाँ इस तरह से हॉबीज़ आप अलाइन कर सकते हो अपने, उनकी चेंज भी कराई है थोड़ी सी। तो आप में से भी कोई अगर हॉबी, What about हाँ, solving puzzles? सॉल्विंग पजल्स इज गुड। विच टाइप ऑफ पजल्स? Like Sudoku. हाँ, यू कैन से सॉल्विंग सुडोको। Okay, sir. और बताइए कोई और बोलिए, प्रिया, अंकित। सर एक क्वेश्चन ये है कि सिर्फ फादर्स नेम भरना है जॉब में, ओके, जो 10th की मार्कशीट में सब नेम है वो भरना है, या सर जैसे फादर नहीं है लेट श्री भर सकते हैं? हाँ लेट ही भरना है ना, लेट सीरी भरोगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मतलब 10th की मार्कशीट है वो इशू नहीं रहता कि उनमें यूपीएससी को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर पिताजी नहीं है तो लेट ही लिखोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो 10th की मार्कशीट में है वही लिखना है, ऐसा कोई अपना नाम ध्यान से लिखना है, अपने नाम के स्पेलिंग आपके ठीक हो, अदरवाइज गलत भी हो जाएंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। हाँ जी, हॉबीज पे आते हैं, पूछिए कोई और हॉबी बोलेगा जितना आप। Sir? हाँ बोलिए। Yes, sir. I have kept cooking and painting mandalas as my hobby. इट्स So वंडरफुल। is that okay? हाँ, कुकिंग इज योर जेन्युइन हॉबी। Yes, it is. There are two types of things. One is once you cook for just for normal purposes, है ना। एक है कि you do cooking as a hobby. You try to experiment with new things. You see YouTube videos and you prepare something new for your friends and family. So you are genuinely Yes, sir. interested in cooking. I am the latter one. I do That, the latter one. that's wonderful. So cooking and this mandala thing is very good. No problem at all. Okay, sir. Thank you, sir. हाँ जी, any other person? ओके, आप सोच लीजिए अगर आपको सिर्फ समटाइम्स डोंट फील शाई और डोंट फील गिल्टी ऑल्सो कि अरे मेरी तो कोई हॉबी नहीं है या आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर विद एनीथिंग। बहुत लोगों की नहीं होती है ना। तो हम ये कहते हैं कि जब आप फॉर्म यूपीएससी में इंटरव्यू देने जाते हैं, यू मे हैव टू कुक योर हॉबी। सो समटाइम्स हॉबी हैज टू बी कुक्ड या हॉबी हैज टू बी आइडेंटिफाई कि यार ठीक है मैं ये भर देता हूँ, है ना। जैसे बहुत नॉर्मल हॉबीज़ क्या हैं जो अगर कुछ ना मिल रहा हो आपको, इंटरेक्टिंग विद फैमिली मेम्बर्स, है ना, वॉचिंग टेलीविजन या वॉचिंग वेब सीरीज, थोड़ा बहुत तैयार कर लिया, वॉकिंग, है ना। इस तरह की हॉबीज़ जो हैं ये बहुत ही नॉर्मल हॉबीज़ हैं जो आप रीडिंग, सिंपली रीडिंग लिख दिया कि ठीक है जी जब भी मुझे टाइम मिलता है जिस रीड आइदर न्यूज़पेपर और वट एवर आई कैच होल्ड ऑफ। तो ऐसे नॉर्मल छुटकी पुटकी हॉबीज़ आप रख सकते हो एंड वी कैन हेल्प यू इन दैट इन केस यू आर अनएबल टू फाइंड गुड हॉबीज़ फॉर यू। तो फर्स्ट playing and watching football. प्लेइंग एंड वॉचिंग फुटबॉल इज गुड। वन इज आउटडोर होगी, इंडोर क्या रखोगे? वही watching sir. नहीं कुछ और भी रख लो, 24 घंटे फुटबॉल थोड़ी करते रहोगे। आइडिया इसकी हॉबी का मतलब होता है कि व्हाट यू लव टू डू इन योर फ्री टाइम। सो इट इज नॉट सिंपली, कभी भी हॉबी एक नहीं होती किसी की भी। सी इवन स्लीपिंग इज अ हॉबी। anything can be a hobby, remember. Even sleeping can be a hobby कि जब मैं टाइम मिलता है I like to sleep. कुछ भी हॉबी हो सकती है आपकी, लेकिन आपको 2 हॉबी, कम से कम 2 और मैक्सिमम 3, 2 से 3 हॉबीज डेफिनेटली आपको डालनी है। सिंगल हॉबी नहीं डालनी, उसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बिकॉज यू सी देयर होल अटेंशन इज कंसंट्रेटेड ऑन दिस थिंग। फिर वो पूछेंगे अच्छा फुटबॉल है, कब से खेलते हो फुटबॉल? अच्छा कॉलेज लेवल पे खेलते थे, फुटबॉल प्रोफेशन क्यों नहीं लिया आपने? व्हाई डिडंट यू चूज फुटबॉल एज अ प्रोफेशन? व्हाई फुटबॉल इज नॉट although it is widely played in India but we are not able to excel as a team internationally, तो why it is so? क्यों नहीं फुटबॉल इतनी एक्सेल कर पाए हम इतना? अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं फुटबॉल के, अगर आप कंसंट्रेट कर दो कि यस एक ही हॉबी भरी है मैंने, है ना। वेरी गुड, चलो चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। परमानेंट एड्रेस इज ओके, मेलिंग एड्रेस इज ओके, प्रॉपरली एड्रेस भरना है, क्लियर कट, है ना, इसमें कोई बात नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे आ गया आपका, ये आ गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यू में अंडरस्टैंड वन थिंग, देखिए नॉर्मल आप 10th का भर रहे हैं, +1 +2 का भर रहे हैं, ग्रेजुएशन भर रहे हैं, इट्स ओके। अब ये 3 तो भरना ही है, भरना ही पड़ेगा, वो तो ग्रेजुएशन तक तो भरना ही पड़ेगा। अब समटाइम्स
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे डू समथिंग आफ्टर ग्रेजुएशन. जैसे कोई आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, कोई आपने डिप्लोमा किया, या कोई आपने कोई चीज़ करी. देखिए, बी वेरी केयरफुल इन फिलिंग दोज थिंग्स. आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एक केस बताता हूँ आपको मैं कि वन स्टूडेंट हैड डन इंजीनियरिंग कर ली उसने, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी, फिर उसने सिविल सर्विसेज IAS की तैयारी करनी शुरू कर दी बच्चे ने, है ना. उसके बाद उसने ड्यूरिंग प्रिपरेशन उसने MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर ली. अब उसको आगे इंटरव्यू कॉल. अब उसने क्या करा, उसने भी कंप्यूटर साइंस भी भर दिया, MA पब्लिक एड भी भर दिया. अब बोर्ड उससे पूछे कि यार तुमने MA पब्लिक एड क्यों करी, वाई यू कुड हैव डन ME इन कंप्यूटर साइंस, और यू कुड हैव डन सम पोस्ट ग्रेजुएशन इन योर ओन फील्ड. व्हाट यू विल गेन फ्रॉम MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ना वहां पे ये कहा नहीं जा सकता है कि यार मेरा ऑप्शनल पब्लिक एड था इसलिए मैंने MA कर ली. इट्स नॉट लाइक UPSC में आप ये नहीं बोल सकते. यू कैन नॉट वेस्ट योर 2 years और एजुकेशन सिस्टम फॉर जस्ट कि मैंने IAS की तैयारी करनी है इसलिए MA पब्लिक एड कर ली मैंने. तो वहां फंस जाते हो आप. तो बहुत ध्यान रखना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान से भरनी है, बिकॉज दे मे आस्क पर्सनल क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑन दिस. आपकी ग्रेजुएशन है, ठीक है, उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपने ध्यान से भरनी है. अगर वो रिलेटेड है, वो आपके करियर प्रोग्रेशन का पार्ट है. फॉर एग्जांपल BSc करी आपने नॉन मेडिकल, फिर MSc कर ली, भरो ना. आपने LLB करी, LLM करी, भरो ना. आपने BE करी, ME करी, भरो ना. MBBS करी, भरो. MD करी, भरो. लेकिन आपने अगर सपोज BSc कर ली, उसके बाद आपने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, क्या जरूरत है भरने की, क्यों पंगे लेने हैं. हाँ जी अंकित. सर तो जो अगर हम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते तो सर वो गैप ईयर कैसे मेंटेन करेंगे सर. नहीं गैप वट एवर इट इज करके MBA करी तो वो MBA तो नहीं भर रहा है. नहीं क्या, अलग अलग है. हाँ MBA नहीं भरा, MBA कोई बात नहीं, गैप सब जस्टिफाइड हो जाता है. आप एग्जाम दे रहे थे, कुछ भी कह रहे थे, वो बना लेंगे आंसर. लेकिन जहां जो जिस चीज के आप आंसर दे नहीं सकते उसको पंगा क्यों लेंगे फिर. भाई मैं उसका आंसर दे नहीं पाऊंगा तो ना ही भरना बेटर है ना. गैप को तो जस्टिफाई कर ही लूंगा मैं कुछ भी कह दूंगा जी मैं तैयारी कर रहा था, साथ में घर में ट्यूशंस पढ़ा रहा था. मैं कुछ भी कह दूंगा, चल झूठी सही, कि मैं तैयारी कर रहा था, साथ में आई हैव माय फैमिली बिजनेस, तो मैं वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा था. आई कैन से सो मेनी थिंग्स टू फिल द गैप. बट लेकिन अगर गलत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी नज़र में आ गई कि क्यों करी इसने, तो अननेसेसरी एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है बोर्ड के ऊपर कि यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर एजुकेशन. आप सीरियस नहीं हो एजुकेशन को लेके. सो दैट इज द थिंग. तो बहुत ध्यान से इस बात को समझना है. एनीबडी एल्स विशेस टू आस्क अबाउट एजुकेशन. हाँ जी योगेश. सर मेरे को क्वेश्चन लेना था. जैसे मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा हूँ, मतलब मुझे कुछ मतलब जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है जो मैं दिखाऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ सर्टिफिकेट पर कोर्स करने के लिए मेरे को कैरी करना पड़ेगा. योगेश वो आगे आते हैं, अभी आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे. पहले आप एजुकेशन की बात करो. एनी प्रॉब्लम विद एजुकेशन किसी की भी है? एजुकेशन, क्योंकि वो एजुकेशन देखते हैं एंड इफ देयर इज सम अनयूजुअल थिंग अबाउट योर एजुकेशन दे विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन. बट आर्बिट्रेटली एजुकेशनल चीजें हम, आप देखो, आई केम अक्रॉस वन स्टूडेंट, ही हैड डन 4 MAs, 4 MA करी हुई थी उसने. खैर वो सिविल सर्विसेज में था, नॉट इन EPFO. 4 MA इन इंग्लिश, MA हिस्ट्री. उसका क्या था कि जब तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में MA लगाते जाओ बस. अब वो बच्चा आया, उसको तो बड़ा खुशी हो रही कि मैंने 4 MA करी है. मैंने कहा बेटा अगर आपने IAS में भर दिया ना UPSC के सामने ऐसी चीज, तो 5वीं MA करने की फिर तैयारी कर लेना आप. होना कुछ नहीं है आपका. कहता सर ऐसा क्यों? मैं क्या फॉर यू पोस्ट ग्रेजुएशन इज ए जोक. भाई या तो आपको बहुत स्पेशलाइज कर रहे हो, ऐसा लगे कि हाँ ठीक है आप कुछ नॉलेज के, आप हर बार ऑप्शन चेंज कर रहे हो अपना और उसमें MA चेप देते हो आप. पहले आपने हिस्ट्री ऑप्शन रखा तो MA हिस्ट्री कर ली, फिर आपने हिस्ट्री बदल के ज्योग्राफी रखा, MA ज्योग्राफी कर ली. ये कोई बात नहीं बनती ना. सर मेरा बीटेक के बाद हिस्ट्री है ऐसे, तो मैं मतलब PhD करना चाहता हूँ, तो मुझे बता सकता. नहीं आप क्या आपने क्या किया हुआ है? बीटेक के बाद हिस्ट्री से किया. हिस्ट्री से MA किया आपने बीटेक करके? हाँ सर. बीटेक करके आपने हिस्ट्री से बीटेक कब करी? यूपीएससी तैयारी कर रहा था, तो उसके बाद आप खा जाओ बिल्कुल, प्रदीप बोलना मत वहां पे. दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ 25 years. लॉट ऑफ पीपल में टेल यू डिफरेंट थिंग्स, बट हमारे से ऊपर कोई नहीं है इस फील्ड में अभी. हमें 25 साल का एक्सपीरियंस है इसके अंदर,
और कितने केसेस देख चुके हैं अपनी लाइफ में हम, जहां पे मैसेकर हो जाता है। बीई करके आपने एमए हिस्ट्री करी, अब आपको मैं पीएचडी करूंगा, तो और भी आप सुसाइड करने की तैयारी कर रहे हो। तो हमें किसी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं है, हमें ईपीएफओ का इंटरव्यू देना और सक्सेसफुल होना है बस। वो कहेंगे ठीक है बेटा ऐसा है कि फिर तो आप पीएचडी करके तो आप प्रोफेसर लग जाओगे, तो बेटर है वही करो। है ना? हाँ, अगर हाँ ऐसा हो, सो वो किसी की बायोडा में ऐसा हो कि भाई वो आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा है, उसने बीई करी, बाद में उसने एमए संस्कृत में करी, है ना, और जॉब कर रहा है बच्चा, और कोई उसको एग्जाम नहीं देना, और तो ये वो कह सकता है कि सर आई एम डूइंग जॉब एंड आई हैव डन एमए संस्कृत या एमए हिस्ट्री जस्ट फॉर माई just to satisfy my inquisitive nature and to acquire new skills in life. So I did history or Sanskrit just for the joy of it, है ना, and joy of learning, and I did that. तो कितना अच्छा आंसर बनता है ये। लेकिन बीटेक करने के बाद हमने कोई जॉब नहीं करी, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हमने एमए हिस्ट्री करने लग गए, अब हम कहेंगे हम एमए पीएचडी हिस्ट्री करेंगे। इसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है प्रदीप, बहुत मुश्किल है प्रोटेक्ट करना। दे मेंट नॉट, मास्टर्स नहीं की तो क्या उसका भी एक्सप्लेनेशन देना? वो पूछ सकते हैं कि व्हाई नॉट पोस्ट ग्रेजुएशन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बायोटा बेस्ड क्वेश्चनों का लेक्चर आएगा एक, मैं आपको सबके मॉडल आंसर दूंगा एक, कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो क्या कहना बेटर रहेगा यूपीएससी में। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपने सपोज बीएससी करी है, बीए करी है, बीकॉम करी है, एंड यू हैव नॉट डन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो एक बहुत ही नॉर्मल यूपीएससी में ट्रेंड है, दे आस्क अच्छा व्हाई यू हैव नॉट डन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसका आंसर देना पड़ता है कि अच्छा सा बना के। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी अंकित। सर इसे उन्होंने पूछा कि कहाँ मतलब आपने सेल्फ स्टडी के लिए कोचिंग ली, तो कोचिंग का नाम भी मतलब नहीं बोलना, क्या ऐसा कुछ? हाँ नहीं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा आपको मैं। अगर वो पूछ रहे हैं कि कोचिंग लिए आपको, नहीं जी नहीं कोचिंग नहीं ली, हम वी डोंट रिकमेंड सेइंग दैट सर उसको ऐसा नहीं करना था, कोचिंग नहीं ली। हम उसको बहुत पॉलिश ढंग से बोलते हैं, देखो सच झूठ भी नहीं लगना चाहिए बिल्कुल, कि सर although sir I had been studying or I had earlier appeared in so many different exams in which I had prepared my quantitative aptitude, logical and general studies, so I didn't require any coaching for that. But sir in this EPFO there was one accounts paper and there was one paper of industrial law. So I consulted one teacher for these two subjects because they were totally new for me, and the exact preview of the entire syllabus was not clear. So I took guidance for these two subjects. कितना रियलिस्टिक लगता है ना? That is how यूपीएससी में आंसर देने पड़ते हैं, नंबर लेने। यूपीएससी में नंबर लेने देखिए बहुत आसान है, एट द सेम टाइम बहुत मुश्किल भी है। आसान कैसे है? अगर आपको पता लग गया कि बोर्ड को कैसे मैंने टैकल करना है तो बहुत आसान है। अब ये आंसर में क्या है? कुछ भी नहीं है ना। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप जस्ट ऐसे सुन लोगे, आपको क्या खास बात है इसमें, बट दिस शोज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ योर्स। और वो यूपीएससी का जो बोर्ड है वो दे कैन लुक थ्रू यू, दे कैन लुक थ्रू योर आंसर कि आप किस तरह के व्यक्ति हो, एंड दे आर देयर टू जज योर पर्सनैलिटी। तो आपने कितना लॉजिकल आंसर दिया कि ठीक है सर ये एग्जाम्स की मैंने तैयारी करी हुई थी सब्जेक्ट्स की, तो इसके लिए मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं, बट दीज वर टू न्यू सब्जेक्ट्स। सो इससे पता लगता है कि आप लॉजिकल हो। आप ऐसा नहीं है कि नहीं जी नहीं मैंने तो कोचिंग नहीं ली, उससे क्या होगा कि आप बड़े यार ओवर कॉन्फिडेंट हो। आप हो बीटेक, आप अकाउंट्स का पेपर था, इंडस्ट्रियल लॉ का पेपर था, इसके लिए भी कोचिंग नहीं ली, बड़ा रिस्क लिया, इसका मतलब आप बहुत लॉजिकल बंदे नहीं हो। And they want people sitting on the chair as officers who are logical, who are objective. They know their strengths and weaknesses. यहाँ पे आप एक तीर से कई निशाने कर रहे हो, अपने आंसर से शो कर रहे हो कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को असेस करना आता है। और जिस व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को असेस करना आता है वो बहुत अच्छा ऑफिसर बनता है उनकी नज़र में, क्योंकि वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो बैलेंस्ड एक डिसीजन मेकर होता है, बिकॉज वो असेस करता है कि मेरे पास क्या है और मुझे आगे क्या नहीं, क्या जरूरत है। चाहे आपने कोचिंग नहीं भी ली तब भी आंसर यही सजेस्ट करता हूं मैं करने के लिए। अगर आपने कोचिंग ली भी है तब भी ये आंसर यही रखो कि सर मैंने तो ऐसे करा बस, बिकॉज आई हैव टू शो माई क्वालिटी। उनको क्या मतलब कोचिंग ली नहीं ली,
दे ओनली वांट कि दे वांट टू नो कि आप कैसे अप्रोच करते हो इस आंसर को। जस्ट अ सजेशन। तो ये एजुकेशन में खास बात है कि ध्यान रखनी है आपने, आर्बिट्रेरली अपनी क्वालिफिकेशंस नहीं भरनी है। किसी को भी कोई डाउट आता है तो मेरा नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करना है आपने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए, एक और इसमें चॉइस है आपके पास, आपकी जॉब भरने का, ठीक है ना। इसमें भी बहुत ध्यान रखना है आपने, जॉब्स आपने उसी तरह की भरनी है जो कॉन्ट्रडिक्टरी ना लगे, और जॉब में बहुत ध्यान से आपको ऑर्गेनाइजेशन, ये नेचर ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म बहुत ध्यान से भरना, बिकॉज ये वो ये देखेंगे और इस पे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। तो सपोज कई बार हम ग्रेजुएशन करते हैं, देखो मैं ये बताने का मकसद क्या है, ग्रेजुएशन के बाद आपने 1 महीना कहीं पे सैलरी जॉब करी, फिर कहीं 2 महीने करी, नहीं भरने की जरूरत। आर्बिट्रेरली अगर आपने जॉब्स चेंज करी हैं तो मेक योर डिसीजन कि मैंने ये 2 जॉब्स भरनी है बस। बट डोंट बी, मतलब मैंने ऐसे ऐसे बायोडाटास देखे हैं जहाँ 6-6, 7-7 जॉब भर दी और फिर वो उसको प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे, कहीं 1 महीना करी है तब भर दी, 15 दिन में छोड़ दी तब भर दी। नो, एक तो ये बात है कि अपनी जॉब्स आपने चूज करनी है कि हाँ जो एक सब्सटेंशियल पार्ट के लिए आपने जॉब करी है या जो ठीक लग रही है वही जॉब्स भरनी है। नंबर सेकंड, इसके अंदर एक और प्रोसेस एस्पेक्ट आता है कि सपोज आपने अभी हो, ये तो फॉर्म आपने पहले भरा था, उसके बाद आपकी कहीं सिलेक्शन हो गई है, आपकी सिलेक्शन एसएससी में हो गई है या आपकी सिलेक्शन किसी और चीज में हो गई है, तो क्या वो आप वहां मेंशन करो। सपोज आपसे पूछे थे अच्छा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो इसके लिए भी आपको बहुत ध्यान से बोलना पड़ेगा कि आप अभी क्या कर रहे हो। तो इसके लिए मैं कुछ स्टैंडर्ड आपको आंसर नहीं करता, यू हैव टू कंसल्ट मी। आपको हमें कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। वो चीज, वो सजेशन हम आपका बायोडाटा देख के लेते हैं कि वेदर आपको ये कहना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। उसका कोई स्टैंडर्ड एक प्रोसेस नहीं है। समटाइम्स मेंशनिंग दैट मे सूट योर बायोडाटा, समटाइम्स इट मे नॉट। जैसे लास्ट टाइम एक बच्चे ने पेपर तैयारी करी तो उसका यूजीसी क्लियर हो गया था, नेट, तो हमने उसको बोला पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद यूजीसी नेट क्लियर हो गया, तो हमने उसको सजेशन दिया कि आप ये यूजीसी नेट मत मेंशन करो अभी, बिकॉज दैट वुड हैव गिवन अ थिंग कि ठीक है आप पीएचडी करो, आप टीचिंग में जा सकते हो, है ना, और वो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना कि आप छोड़ रहे हो इसको। तो दैट एक्चुअली दैट स्ट्रेटजी वेंट, इट पेड ऑफ, बिकॉज वो बात अगर वो बच्चा इंटरव्यू में बोलता तो कहीं ना कहीं फंसने के बहुत चांसेस थे कि आप वो चीज छोड़ के आप यहां क्यों आ रहे हो, बेटर कंसंट्रेट ऑन टीचिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी में देखिए ये एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमने इतने सालों में पीछे देखा गया, दे फ्रीक्वेंटली आस्क समटाइम कि आप टीचिंग में क्यों नहीं जाते। अब सपोज ने बीए करी हुई है, एमए करी हुई है, तो आप जैसे प्रदीप आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए अच्छा आपने एमए हिस्ट्री करी है एंड यू इंटेंड टू डू पीएचडी आल्सो, व्हाई डोंट यू प्रेफर टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग हिस्ट्री, इफ यू आर सो पैशनेट अबाउट यू अबाउट हिस्ट्री, क्या आंसर करोगे इसका? हाँ पीएचडी करना चाहते हैं। हाँ हाँ, आंसर क्या करोगे? तो सर आप पूछ रहे हो कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप एमए हिस्ट्री करी है आपने, फिर आप पीएचडी भी करना चाहते हो, तो व्हाई नॉट प्रेफर टीचिंग प्रोफेशन ओवर ईपीएफओ? आप अच्छा है आप किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगोगे तो दैट विल बी गुड। ये तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन से हमें बचना पड़ता है, वो फोर्स ही करना पड़ता है कि अगर मैं ये मेंशन करूंगा तो हो सकता है मेरे से ये पूछ लें, तो क्या मैं इसको ठीक आंसर कर पाऊंगा? सो दैट इज आइडिया बेसिकली। तो इसलिए पहली बात तो मैंने आपको बताई है कि आर्बिट्रेरली अपनी जॉब्स को नहीं भरना है, प्रॉपरली असेस करके कि कौन सी वर्थ मेंशनिंग है यूपीएससी बायोडाटा फॉर्म में वही भरनी है। कोई 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बीच में फिलर जॉब करी है आपने, डोंट फिल इट। वर्थवाइल जो मेंशनिंग वाली जॉब है वही भरनी है, बिकॉज इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हो उसको भी बहुत सोच समझ के बोलना है। इन केस इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू हैव गॉट सम अदर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, तो आपको बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है कि वेदर आप कर रहे हो या नहीं कर रहे।
दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर बायोडाटा असेसमेंट, है ना। तो बायोडाटा के असेसमेंट में हम बताते हैं कि आपको ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका जॉब के बारे में हो गया। इसको सारे को बहुत ध्यान से भरना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, ड्यूटीज ऑफ परफॉर्म प्रॉपरली भरनी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, बट इट शुड बी सच, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं सो दैट कि आपको समझ लीजिए कि ये बायोडाटा फॉर्म उनके हाथ में होगा एंड दे मे आस्क यू क्वेश्चन। सर मेरा जैसे कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था टीसीएस के अंदर, सर उसमें मैंने 2 साल के आसपास जॉब की थी और उसके बाद फिर मेरा गवर्नमेंट में हो गया, तो 2 साल करके यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन सर मैं तो टीसीएस में भी आई थी, उसके बाद मैं अभी ज़्यादा पता भी नहीं है। आपकी बेटा आवाज़ समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही, आप धीरे बोलो, आवाज़ नहीं समझ आ रही, अभी आपने थोड़ा धीरे बोलना क्योंकि वो ना मर्ज कर रही है आवाज़ आपकी, शायद इको कर रही है। हाँ जी बोलिए। सर मैं कह रहा था उससे पहले मैंने कॉलेज से प्लेसमेंट करी थी टीसीएस में। कॉलेज में क्या करी थी? मैंने 2 साल वहाँ पे टीसीएस में प्लेसमेंट करी सर कॉलेज से मेरी। पीसीएस में? यस सर। पंजाब सिविल सर्विसेज कह रहे हो बात? टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी। यस सर। ओके, 2 साल टीसीएस में नौकरी करी है आपने, और आगे? यस 2 साल मैंने वहाँ पे की सर। हाँ। उसके बाद मेरा गवर्नमेंट जॉब में हो गया हरियाणा की सर, तो अब मैं वहाँ पे कर रहा हूँ 2 साल से जॉब। गवर्नमेंट जॉब कौन से डिपार्टमेंट में? सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जूनियर सिस्टम इंजीनियर। एज ए जेई? यस सर। नहीं, एज ए जेई के, उसको जेई को बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर ना, कि जेई से ऊपर है? उसमें डिफरेंस होता है, जो होता है वो फील्ड का होता है, जो सिस्टम इंजीनियर होता है सर वो मोस्टली जो आपका आईटी समझ गया। तो उसके बाद अभी आप क्या कर रहे हो? अभी वही कर रहा हूँ सर मैं बीएससी। बट ठीक है, दोनों मेंशन करो, कोई चक्कर नहीं है। टीसीएस इज अ गुड जॉब टू मेंशन। तो लेकिन टीसीएस के अंदर सर जो मेरा काम है वो सपोर्ट का वर्क था, तो मुझे प्रोजेक्ट वगैरह मिले नहीं थे वहाँ पे। कोई बात नहीं। टीसीएस अपने आप में अच्छा नाम है, कोई चक्कर नहीं है। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि टीसीएस की नौकरी छोड़ के आप इधर क्यों आए, जिसका आंसर है आपके पास। हाँ, भरो। हाँ जी, हाँ दोनों भरिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी आशीष। सर मेरा पीओ था, असिस्टेंट मैनेजर इंडियन बैंक में। तो उसका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने अप्लाई किया हुआ है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, 5 साल। और अभी मैं आई एम वर्किंग एज ए स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन मॉस्पी। ओके, तो अब उसका वर्क एक्सपीरियंस पास है नहीं, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो कोई बात नहीं, तो क्या हो मैंने गया? अप्लाई किया हुआ है, तो मेरे को वो फिल करना चाहिए सर? हाँ, क्यों नहीं भरना चाहिए यार? आप अगर वहां से ऑफिशियली नहीं भरा, अपने हाथ से लिख के आप अपलोड कर दो, अगर कहीं अपलोड करना है तो। नहीं, वो अपलोड के लिए पूछते हैं, लेकिन मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है नहीं सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, अपने आप हाथ से लिख के टाइप करके, टू होम इट मे कंसर्न आई हैव वर्कड एज एन, ठीक है ना, वो आप उसमें कर दो। यूपीएससी देखो उसके कौन सा नंबर मिल रहे हैं आपको कोई, तो उसमें कोई यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 500 मतलब आप शुड मेंशन, अच्छी जॉब थी वो। हाँ, और बस ये स्विच करने का भी, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर से आप इसमें आए हो, वो आगे क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। तो अब हाँ वो आगे करेंगे। तो ये इसमें बस और ज़्यादा कुछ बायोडाटा में है नहीं है इसके। तो ये 3 बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है भरते हुए। तो एक डमी बायोडाटा आपने भर के रख लेना अपने पास, ठीक है ना। डमी बायोडाटा अपने पास अच्छे से भर के रख लो, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख के रख लो, और अपनी जॉब की जो प्रोफाइल है वो लिख के रख लो अच्छे से। तो इस तरह से आपने समझना है कि इस तरह से आप अपने बायोडाटा को भर दें। बट बी वेरी केयरफुल इन फिलिंग दिस बायोडाटा फॉर्म, बिकॉज this is the biodata which will be in the hand of the interview board while they take your interview, and number of questions may be asked from this biodata, है ना। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ और हिडन चीज़ें होती हैं वो हमने अपने बायोडाटा फॉर्म में भरी हुई हैं। जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, ये कई बार पूछ लेते हैं। समटाइम्स दे आस्क दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन कि अच्छा आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो वो हमने वैसे अपने कंजम्पशन के लिए जो हमारा फॉर्म है जिससे आपका हम पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, वी हैव kept that column in there. तो लेकिन you should be prepared with these answers also कि हाँ क्या है। तो ये बेसिकली बायोडाटा के चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है while filling the form.
राइट। चलिए, ये तो है आज का था छोटा सा क्वेश्चन। वी विल कीप ऑन कंडक्टिंग दिस लेक्चर्स। तो आज नहीं तो कल तक आपके पास पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक आ जाएगा 100%। कुछ चेंजेस करी हैं हमने, कुछ और थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाया उसको, तो वो आपके पास कल तक मैक्स आपके पास सारे आपके पास फॉर्म आ जाएंगे आपके। तो उसको लेके आप तैयारी शुरू करें, एंड वी विल असिस्ट यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। एंड जहाँ भी आप अटकोगे यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अस। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते, मैसेज कर सकते हो, 9501114021 9501114021। इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है बस। ओनली मैसेज इज अलाउड ऑन दिस। कॉल नहीं करेंगे आप, अगर कॉल करेंगे तो कोई और ही उठाएगा, बट दिस व्हाट्सएप टेक्स्ट इज विद मी। कुछ ज़्यादा लंबी बात है तो यू कैन रिकॉर्ड द वॉइस मैसेज ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, वी विल आंसर यू, है ना। चलिए, एनी वन लास्ट क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता है, फिर हम आपसे विदा लेंगे। एनी वन क्वेश्चन? बहुत ध्यान से तैयारी करनी है, आप अपना डिवोट करिए टाइम। डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है, जो करंट में चल रही हैं चीज़ें उसके ऊपर अपना ओपिनियन बनाने की कोशिश करनी है ना। फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन का चल रहा है ये डिबेट, तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानिए। ऐसी ऐसी चीज़ें जो भी डेली होती हैं। मणिपुर पे बहुत वायलेंस पे चल रहा है, तो मणिपुर का समझिए कि क्या प्रॉब्लम है मणिपुर में, कुकीज़ कौन है, मिताईस कौन है, क्या इशूज़ है, एसटी का क्या इशू है, टेरिटोरियल ज्योग्राफिकल इशू क्या है, इन्फिल्ट्रेशन का इशू क्या है, ड्रग्स का क्या इशू है ना। बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ये। तो ऐसे जैसे नूम में वायलेंस हुई उसका चल रहा है, ज्ञानवापी का चल रहा है आजकल करंट में, पाकिस्तान का चल रहा है अपना, ये कुछ भी पूछ सकते हैं वो, रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा है। तो ऐसे जो भी इश्यूज मुद्दे चल रहे हैं अखबार में, आपको डेली 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इस पर लगाना है। एंड यू हैव ऑन एवरी इशू यू विल ट्राई टू फॉर्म अ ओपिनियन, तो वो चीज़ ज़रूर आपके अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी इवेंट हुआ है नॉर्मली, जल्दी कोई इवेंट हुआ है आपके स्टेट के रिलेटेड टू, तो वो आपने जरूर देखना है कि हाँ इसमें क्या है। यू आर फ्रॉम हरियाणा, तो जैसे अभी हरियाणा से आए आप, में कल कौन, हाँ हरियाणा से हो आप अंकित, तो हरियाणा में नू का जो चल रहा है, इतनी इशू चल रहा है, वो कर्फ्यू लगा हुआ वहाँ पे, क्या इशू था, हिंदू मुस्लिम है ना सिस्टम, तो उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, या कोई गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है कि कुछ डेवलप करने का, तो उसका डेली आपने अखबार में ज़रूर देखना है आज के बाद। तो अपने आप को वो रखेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर फिर मिलेंगे। यू कीप ऑन ट्रैक ऑफ द शेड्यूल, आपको मेल भी आएगी क्लास की, और आपको ये लेक्चर जो मैंने दिया ये आपको दोबारा सुनना है तो आप कोर्स में जाके सुन सकते हो। यू गो टू योर डैशबोर्ड, वहाँ पे आपके कोर्स में ये पढ़ा है, उसको क्लिक करोगे तो लेक्चर्स खुल जाएंगे, कोर्स खुल जाएगा, एंड यू कैन ऑलवेज अगेन अटेंड द लेक्चर। ठीक है, और आपको कोई आपको डाउट है, कुछ आपको पूछना है, तो नंबर मैंने दे दिया है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है आपने सिर्फ। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू करेंगे सारे थैंक यू करेंगे। वेरी गुड, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ वोकल थैंक्स, वोकल विश, सो दैट गला खुले, हमारा दिमाग खुले, और इंटरव्यू में जाके हम पूरा इंप्रेशन जमाएं, है ना। जब अंदर घुसेंगे तो कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे नहीं कहेंगे गुड मॉर्निंग है ना, तो वो नहीं करेंगे। थैंक्स कर जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा कि यस योर इंटरव्यू इज ओवर, नाउ यू कैन गो, तो प्रॉपर्ली कहेंगे थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ठीक है ना, वो आदत डाल लेनी है हमने लेक्चर्स में। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।